आज हम सीखेंगे कि किस तरह से ये जो रेड रोज़ेज़ हैं इनको हम बना सकते हैं। इनको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये रेड रोज़ेज़ जो हैं ये बैग बनाने में भी काम में आते हैं और इनको इनको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग ये कैसे बना सकते हैं वो सीखते हैं। देखो, आपको क्या करना है, आपको एक मैजिक रिंग बनाना है ऐसे, ठीक है। मैजिक रिंग बनाने के बाद में आपको क्रोशे से यार्न को इस तरीके से बाहर निकालना है और निकालने के बाद में आपको इस मैजिक रिंग को इस तरह से देख लेना है। ये देखो, मैजिक रिंग बन गया। अब एक सिंगल क्रोशा जैसे आप करेंगे, ये मैजिक रिंग यहाँ पे आपका लॉक हो जाएगा। ये देखो, लॉक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 चेन एंड एक और 2 चेन बन गई। अब 2 चेन बनने के बाद में अब हम यहाँ पे इस मैजिकल रिंग के अंदर 16 डबल क्रोशिया करेंगे। यार्न ओवर लेंगे एंड इसके बाद में इसको इस तरीके से ले जाकर एंड ये आप 1 टाइम यार्न ओवर करके ये एक और बार 2 बार आप इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो ये एक डबल क्रोशिया बन गया। ऐसे 16 डबल क्रोशिया आपको बनाने हैं। चलिए बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 मुझसे छूट गया। ये देखो, ये इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार मैं 16 पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इस मैजिक रिंग के अंदर 16 डबल क्रोशिया बना दिए। अब मैं ये जो थ्रेड है इसको मैं खींच लूँगी। इसको आप खींच लीजिए ऐसे। तो ये आपका मैजिक रिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा एक। एंड जो पहला आपका क्रोशिया है इसमें से आपको एक स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच में आप क्रोशिया को इसके अंदर डालेंगे, यार्न ओवर करके और उसको इसमें से निकाल लेंगे। याद रखना है, ये जो है ये आपको दोनों में से करना है। मतलब इस यार्न ओवर को इसमें से लेके इसके अंदर से निकालेंगे जब आप इसको, और फिर इसको आप इसके अंदर से भी निकाल लेंगे तो ये स्लिप स्टिच हो जाएगा, सर्कल आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, आप जो है इसका 1 चेन ऐसे 1 चेन बनाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पेटल्स बनानी है, ठीक है। अब इस पे पेटल्स बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पेटल बनाने के लिए इसके अंदर चेन बनानी होगी। अब चेन आप कैसे बनाएंगे, आपको 2 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना लिया। अब एक आपको छोड़ देना है स्टिच, दूसरे स्टिच के अंदर आपको इसके अंदर इंसर्ट करके एंड देन फिर आप यार्न ओवर करके निकाल के और ये आपको स्लिप स्टिच करना है एंड सो ऑन। ऐसे आपको 8 यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने इस तरह के 8 जो है वो चेन्स इसके चारों तरफ बना लिए। ये देखो, 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 5 6 7 8। अब 8 बन गया। अब आपको क्या करना है, एक चेन में तो आपको बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया। ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लिया आपने एक में, एक लूप के अंदर जो आपने चेन के लूप बनाया ना, इसके अंदर 1 मिनट, ये हैंड जो है ना वो कंफर्टेबल जगह नहीं होता ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। ये लो, तो एक तो आपने बनाया सिंगल क्रोशिया।
एंड अब दूसरे वाले लूप के अंदर आपको क्या बनाने हैं, इसमें बनाने हैं आपको 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डबल क्रोशिया बन गए यहाँ पे। अब अगली वाली चेन में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें डबल क्रोशिया 6 एंड सो ऑन। तो ऐसी लीव्स जो है ना आपकी 4 लीफ बनेंगी यहाँ पे। मैं चलो बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये इसमें 4 लीव्स बन गई हैं। तो ये हमारे सेंटर की 4 लीफ तैयार हो गई है। 6 देन फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 6, फिर एक सिंगल क्रोशिया, ऐसे करके हमने ये 4 लीफ बना लिया। नेक्स्ट सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक सिंगल चेन लेंगे, ठीक है। सिंगल चेन लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको जो लीफ के ये जॉइंट है मैं आपको शो करती हूँ। जैसे कि ये देखो, ये जॉइंट है, दिखाई दे रहा है, ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है। इन जॉइंट के बीच बीच में आपको 3 चेन बना के सिंगल क्रोशे से जोड़ना है, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद को जाना है इस जॉइंट तक। तो हम इस जॉइंट तक जाने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपका जॉइंट है यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट। तो इस जॉइंट तक जाने के लिए आपको क्या करना है, एक सिंगल क्रोशा करना है यहाँ पे, यार्न ओवर करके निकालेंगे यहाँ से, एंड एक सिंगल क्रोशा आपने कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब 3 चेन, 1 2 एंड 3। पेटल बनाने के लिए हम फिर से एक चेन जो है ना उसको क्रिएट करेंगे। नाउ ये 3 चेन को हम जोड़ेंगे हमारी इस वाली पेटल के साथ में। यहाँ पर ये जो हमारी पेटल है, इसका जो जॉइंट है यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो अब हम इसको लेके आए यार्न ओवर करके सिंगल क्रोशे के साथ, और ये हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया। ये मेरा निकल गया है। ऐसे निकाला, और निकालने के बाद में, एक मिनट, ये ढंग से नहीं आ रहा है, थ्रेड जो है फंस जाता है क्योंकि ग्रिप नहीं है ना, ये ऐसे, ये लो। तो ये एक आपका चेन वाला लूप बन गया। ये देखो, ये चेन का लूप बन गया। फिर से 3 चेन करेंगे, 1 2 एंड ये आप करेंगे यहाँ पे 3। सिंगल क्रोशे से जोड़ना है। पेटल का जो ये हिस्सा है इसके साथ में यहाँ जोड़ देंगे। ये सिंगल क्रोशे के साथ में जोड़ दिया। तो ये लूप तैयार हो गया। ये एक तो था, ये दूसरा लूप तैयार हो गया। ऐसे 8 लूप तैयार हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 एंड 3। इसको जोड़ देंगे हम यहाँ पे। ठीक है। फिर वापस से 1 2 एंड 3। इसको फिर हम इस लूप में जोड़ देंगे यहाँ पे। वन 2 एंड 3। फिर इसको यहाँ जोड़ देंगे। ये यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये देखो, अब इसके नीचे यहाँ पे ये लूप्स बनते जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं हमको। 1 2 3 4 5। ऐसे ये यहाँ पे पूरे सर्कल में यहाँ पे 8 लूप्स बन जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ बना के। ये देखो, ये यहाँ पे 8 लूप तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखो 8, ठीक है। अब ये जो 8 लूप्स है बेटा, अब आपको क्या करना है, अब आपको इनके अंदर ना, एक में आपको बनाना है सिंगल क्रोशिया, फिर आपको बनाने हैं दूसरे में 8 डबल क्रोशिया। 1 2
3 4 5 6 फिर 7 एंड 8 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 8 होने के बाद में नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया एंड सो ऑन। आपको ऐसे करते हुए ये आपकी 4 पेटल्स और बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए फटाफट से बनाते हैं। ये 4 पेटल्स आपने बनाई थी और 4 पेटल्स आपकी और यहाँ पे तैयार हो गई है। ठीक है, तो ये सेकेंड राउंड भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 4 एंड ये 4 पेटल्स। और अब एक और राउंड हम इसके बाद में बनाएंगे, जैसा कि इसमें बना हुआ है ये वाला राउंड, ये लास्ट राउंड। अब इसको बनाने के लिए हमें वही सेम चीज़ करना है। आपको वही 8 जो है वो चेन्स बनानी है। ठीक है, जैसे कि इसमें बनी हुई है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा राउंड बना के रखा है। वही आपको 3 चेन बनानी है, देन एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड इस तरह से आपको ये लूप क्रिएट करने हैं। ये लूप कहाँ क्रिएट होंगे, दोनों जो आपके पेटल्स हैं उन पेटल्स के बीच बीच में ये लूप जो है वो क्रिएट होंगे। ठीक है, तो चलो फिर से करते हैं, इनको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वही अपना एक सिंगल चेन करेंगे। सिंगल चेन किया, ये सिंगल चेन कर लिया। नाउ अब हम इसको जोड़ना है, हमें यहाँ पे इसके अंदर जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया करके इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। हम पहुँच गए नीचे, यहाँ पे इसके पीछे पहुँच गए बैक साइड में। अब हम 3 चेन करेंगे। 1 2, देखो हमने चेन बना ली है। इसके पीछे पीछे एक बार फिर से सेम वैसा ही 8 हमने चेन का राउंड जो है वो क्रिएट कर लिया। लेकिन अब की बार हर लूप के अंदर हम ना 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप भी बनाइए। बट एक डबल क्रोशिया बनाने से पहले ना हम ना उस चेन में एक सिंगल क्रोशिया से शुरुआत करेंगे ताकि पेटल का लुक आए। एक सिंगल क्रोशिया ऐसे, एक सिंगल क्रोशिया, देन फिर 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 करने के बाद में आपको इसी लूप के अंदर आपको एक सिंगल क्रोशिया करना है, यार्न ओवर करके निकाल के, और दोनों चेन में से निकाल लेना है ऐसे। तो ये एक लीफ बन जाएगा। अब ऐसे आपको 8 लीफ बनानी है इसके पीछे। चलिए बनाते हैं। और ये इस तरीके से हमने 8 जो राउंड है वो कंप्लीट कर लिया और ये हमारा फ्लावर भी कंप्लीट हो गया। बस अब आप इसको स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे लास्ट में जो है यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, यार्न ओवर करके, एंड देन ये आपने स्लिप स्टिच करके सर्कल कंप्लीट कर दिया। फिर एक बार और यार्न ओवर 1 चेन बना के एंड देन इसको थोड़ा सा टाइट करके आप क्या करेंगे, इस यार्न को यहाँ से कट कर देंगे। और ये जो आपका बचा हुआ यार्न है इसको आप छुपा दीजिए, इसको छुपा दीजिए ऐसे आप उसको हाइड कर दीजिए, पूरे में ऐसे हाइड हो जाएगा।
ये हाइड हो गया, एक्स्ट्रा जो है उस यार्न को कट कर दीजिए, दैट्स इट। तो ये आपका एक रोज़ फ्लावर जो है वो तैयार हो गया। यस, ये आपका रोज़ फ्लावर तैयार हो गया। पीछे से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और फिर अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ग्रेनी स्क्वायर बनाने के लिए उसके साथ में, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। और इस तरीके से हम लोगों ने कुल कितने स्क्वायर रोजेस बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आप ना ग्रेनी स्क्वायर बना सकते हो 12 नहीं 11 हुआ है ना, 11 है तो 12 बना के, और आप फिर उसका एक हैंडबैग बना सकते हो। आप 2 स्क्वायर को यूज़ करके आप मोबाइल कवर बना सकते हो, मतलब मोबाइल को यूज़ करने के लिए बैग। आप पोटली बैग बना सकते हो 4 को यूज़ करके। एंड आप मल्टीपल जिस भी तरह के आप बैग बनाना चाहते हो, आप ऐसे रोजेस बना के फिर उनसे ग्रैनी स्क्वायर बना के आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ग्रैनी स्क्वायर बनाना बताऊं, तो उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल को ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन।